दोस्तों फ्राइडे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अर्ली एस्टीमेट आए हैं उससे तो साफ पता चलता है कि बॉक्स ऑफिस पर अभी कलेक्शंस का अकाल पड़ा हुआ है। कोई भी मूवी ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही है। ये क्यों नहीं कर रही इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 370 मूवी के बारे में। फ्राइडे को आर्टिकल 370 का 8वां दिन था थिएटर में और इसने 2 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब कमाए। ये इकलौती ऐसी मूवी है हिंदी में जिसने सबसे ज़्यादा कमाई करी है। पिछले शुक्रवार को जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी इसने 5 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे और इस शुक्रवार को इसने 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए हैं। मतलब 8 दिन के बाद भी इसके वर्किंग डे के कलेक्शन में सिर्फ 50% का ही ड्रॉप आया है। अगर इसको क्रैक से कंपेयर करें तो क्रैक के पहले दिन लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब कमाए थे और सेकंड डे, जबकि उस दिन सैटरडे था, तो भी उसके कलेक्शन में 50% का ड्रॉप आ गया था सेकंड डे ही। उसी हिसाब से तो आर्टिकल 370 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है। साथ ही अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो थिएटर में फ्राइडे की ऑक्यूपेंसी 14% के करीब रही। मॉर्निंग शोज़ में ऑक्यूपेंसी 7% थी, आफ्टरनून में बढ़कर 9% हो गई और इवनिंग में बढ़कर 12% हो गई। और ऑक्यूपेंसी में जो सबसे ज़्यादा इजाफा है वो नाइट शोज़ में है, लगभग 29% के करीब दुगने। और कल मैंने आपको बताया था कि नाइट शोज़ में फ्राइडे को इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ सकती है क्योंकि वर्किंग डेज फ्राइडे इवनिंग के बाद से खत्म हो जाता है, वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। और हुआ भी वैसे ही। इसी के साथ इसका डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है 38 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 48 करोड़ रुपए। आज इसका 9वां दिन है थिएटर में और आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये मूवी अपने 50 करोड़ रुपए पूरे कर लेगी। और सैटरडे भी है तो छुट्टी भी है, तो मुझे लगता है फ्राइडे को जो इसने कमाई करी थी इसकी कमाई आज उससे लगभग 30-40% ज़्यादा हो सकती है। मतलब इसकी कमाई 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच जा सकती है। बात करें क्रैक मूवी की तो क्रैक मूवी की क्या ही बात करें। इस मूवी का जो पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है। कल इसने सिर्फ 12 लाख रुपए कमाए। अब तक ये कांस्टेंट 1 करोड़ 90 लाख 80 लाख इस तरह से कमाई कर रही थी, लेकिन कल इसका जो कलेक्शन था वो 12 लाख रुपए हो गया। इससे एक बात तो जाहिर है कि इसके स्क्रीन काउंट थिएटर से कम हो गया क्योंकि ये मूवी परफॉर्म नहीं कर रही थी। लगातार इसकी जो थिएटर में ऑक्यूपेंसी थी वो 10% से नीचे ही जा रही थी और कल के दिन भी इसकी ऑक्यूपेंसी सिर्फ 7% रही। ओवरऑल कलेक्शन के बारे में बात करें तो क्रैक का ओवरऑल जो डोमेस्टिक कलेक्शन है वो 12 करोड़ रुपए हो चुका है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 16 करोड़ रुपए हो चुका है। अब आज के कलेक्शन के बारे में अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो आज सैटरडे है, तो मुझे लगता है अगर इसको स्क्रीन काउंट मिल जाए, इसको अच्छे शोज़ मिल जाएं, तो आज इसका जो कलेक्शन है वो 1 करोड़ रुपए के अराउंड तक पहुंच सकता है। हालांकि कल इसका सिर्फ 12 लाख रुपए था, तो भी मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, 90 लाख या 1 करोड़ रुपए। बात करते हैं फाइटर मूवी के बारे में। फ्राइडे को फाइटर मूवी का 37वां दिन था थिएटर में। इसने अब तक की सबसे लोवेस्ट कमाई करी, सिर्फ 6 लाख रुपए कमाए इसने। इससे पता चलता है कि इस मूवी के जो स्क्रीन काउंट है फ्राइडे को और कम कर दिया गया, क्योंकि अब तक जो इसका कलेक्शन चल रहा था वो 15 लाख 20 लाख 25 लाख कुछ इस तरह से चल रहा था, लेकिन अब इसका कलेक्शन 10 लाख रुपए से भी नीचे आ गया। अब इसका ओवरऑल डोमेस्टिक कलेक्शन हो चुका 211 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका 354 करोड़ रुपए। अब बात करें तेरी बातों ने ऐसा उलझा जिया मूवी के बारे में, तो इस मूवी का जो कलेक्शन है इसका भी कल कलेक्शन कम हो गया। 45 लाख रुपए इसने कल कमाए। कल इसका 22वां दिन था थिएटर में और पता चलता है इसके स्क्रीन काउंट भी कम हो चुके हैं। इसी के साथ इसका टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है 77 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 130 करोड़ रुपए। आखिर ये मूवीज़ के जो शोज़ हैं वो खाली क्यों जा रहे हैं? कोई भी मूवीज़ पैसा इतना क्यों नहीं कमा पा रही? एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी क्यों नहीं उतारी? इवन अच्छी स्टोरी लाइन के होते हुए, अच्छी IMDb रेटिंग के होते हुए भी थिएटर खाली क्यों है? इसका क्या रीज़न हो सकता है? सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि थिएटर में अभी लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, टीनेजर्स के, उसके बाद में कॉलेज गोइंग के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो मास्टर डिग्री लेने वाले हैं उनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस वक्त अगर उनकी इच्छा है भी मूवी देखने की तो भी वो मूवी देखने नहीं जा सकते। तो ये इसका नुकसान सभी मूवीज़ को उठाना पड़ रहा है, थिएटर खाली हैं। तो मेरी समझ में तो इसका एक यही रीज़न आता है। आपको क्या लगता है कि ये मूवीज़ क्यों नहीं चल रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। सैटरडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के साथ मैं जल्दी ही हाजिर हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।